Okay, so now after Doppler's effect, let us start with reflection of wave. एंड हम वही जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, पार्ट्स में पढ़ेंगे, राइट। सो रिफ्लेक्शन टर्म हमें पता ही है, जैसे लाइट का हमने पढ़ रखा है कि किसी रिजिड बाउंड्री पे अगर कोई इंसिडेंट रे आती है एंड देन वो रिफ्लेक्ट होती है, एंड वो एंगल पढ़ा था, सेम प्लेन पढ़ा था, वो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है। सो मीन्स इन टर्म्स ऑफ वेव्स वी हैव टू स्टडी रिफ्लेक्शन, ओके। एंड लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन भी वेव्स की टर्म में। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि वेलोसिटी है जैसे, तो वेलोसिटी जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो चेंज नहीं होती है। सेम गोज़ विद आपका जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो सेम गोज़ विद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से साउंड की वेव आई है उसी वेलोसिटी से वो जाएगी इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्शन, ओके। देन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, ऑल दे आर समहाउ कनेक्टेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 upon टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 pi upon t, right? So they also didn't get change if a wave is getting reflected, okay। Then आपका वेवलेंथ और एंगुलर वेवलेंथ दैट इज के, राइट, के से हम डिनोट करते हैं, तो लैम्डा and k they also does not get changed when रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। देन आपका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज होता है जब रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन जब होता है एक वेव का तो दो चीज़ें ही चेंज होती है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ओके। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फेस। फेस हमें पता है फेस क्या होता है, जितने लाइक एंगल से वो वेव मूव कर रही है, ठीक है। मतलब ये एक रफ सा आइडिया हो सकता है। तो फेस चेंज ज़ीरो होगा, मीन्स बिल्कुल भी एंगल का चेंज नहीं हुआ होगा अगर रेयरर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। मान लीजिए एयर से ही रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे एयर से ही मीन्स वेव इंसिडेंट हुई है एंड देन उसके बाद रिफ्लेक्ट भी एयर में ही हो रही है। सो लेट अस कंसीडर लाइक एयर टू बी अ रेयरर मीडियम, तो यहाँ पर फेस का डिफरेंस ज़ीरो होगा। पर अगर आप डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, लाइक आपने एक तरफ एयर है, दूसरी तरफ लेट सपोज हनी है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो जो आपका फेस डिफरेंस है वो पाई हो जाएगा, दैट इज़ 180 डिग्री। सो अगर सीधी वेव आई है और डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट, तो उसका जो फेस डिफरेंस है वो पाई होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो वेव है उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फेस चेंज होगा, और फेस भी पाई के टर्म्स में चेंज होगा इफ़ द मीडियम इज़ डेंसर, ओके। कमिंग टू रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। फिक्स पॉइंट है क्योंकि रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड की वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी पक्की बात है चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, पक्की बात है, के भी चेंज होगा, एंगुलर वेवलेंथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी भी चेंज होगी, बट यहाँ पर जो चीज़ चेंज नहीं होती है वो है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड आपका फेस, सिंपल एज दैट। सो एक चीज़ कॉमन है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों में ही चेंज नहीं होगा। वहीं एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो दोनों में ही चेंज होगी, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट थिंग जो कि कभी कभी पूछी जाती है। एको क्या है हमें पता ही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, छोटी क्लासेस से पढ़ा है। पर अगर आपको डिस्टेंस पता करना है, मतलब लेट सपोज देयर इज़ अ रिफ्लेक्टर एंड सोर्स से वेव आई, देन उसके बाद डिटेक्टर तक वेव जा रही है और आपको वो डिस्टेंस पता करना है सोर्स से रिफ्लेक्टर तक का। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ like displacement upon time is equals to velocity, so velocity multiply by time is equals to displacement, so velocity multiply by time divided by 2 will be the distance between source and reflector, राइट। एंड वही शायद सेम डिस्टेंस हो सकता है डिटेक्टर और रिफ्लेक्टर के बीच में, ओके। सो दिस वाज ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम standing or stationary wave in the next video.